धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम को राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वो हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की ये हालत देखकर वो लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि ये दुनिया बड़ी बुरी है। कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। ये सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वो मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी ये बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। ये सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिला दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिला दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि ये स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि ये स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर राजा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने सातवीं कहानी कही। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वो बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर भी छुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूं वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटी नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती, कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। ये सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तो कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगी सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, ये अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा
उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसीलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोल, मैं शैया चंग हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गई, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वो उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वो उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूं, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूं, 1 लाख अपने अंग लगाता हूं, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूं और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूं। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूं। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़ी बड़ी राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री की मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने ये कथा कही।